अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। कराची की बंदरगाह को मजीद डीप करने के लिए प्रोजेक्ट अलॉट कर दिया गया है 65 अरब रुपए की लागत से। कराची बंदरगाह के अंदर जो इस टाइम समंदर की सतह से जमीन है वो 13 मीटर है, उसे मजीद गहरा करके 15.5 मीटर किया जाएगा ताकि दुनिया के बड़े जहाज भी यहां आकर लंगर अंदाज हो सकें। इस खबर को आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में आलू के बीज को स्टेट ऑफ द आर्ट तरीके से उगाने के लिए और इंपोर्ट पर इन्हिसार खत्म करने के लिए जदीद तरीन लैब का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। साउथ कोरिया ने पाकिस्तान को लैब बना के दी है जिससे हमें सालाना 5 अरब रुपए की बचत होगी। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे चलने से पहले आपको बताते चलें कि हमारी वेबसाइट, जिसका मकसद आप लोगों तक तमाम मुस्तक़ा खबरें पहुंचाना है, आप उस वेबसाइट पर जाकर हर किस्म की हमारे शो में दी हुई मस्बत खबर या कोई और पाकिस्तान से मुतालिक मस्बत खबर पढ़ सकते हैं। वो आज इंशाल्लाह हम लॉन्च कर देंगे। वेबसाइट का एड्रेस है www.richpakistan.com। उम्मीद है आप वहां पर विजिट करेंगे और हमें फीडबैक जरूर देंगे। आगे बढ़ते हैं, आज की पहली खबर से आगाज करते हैं। कराची बंदरगाह को डीप करने के लिए बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। इसका ईस्ट राफ्ट जो है, जहां पर 5 कंटेनर्स बर्थ्स हैं और बल्क टर्मिनल है, उसे मजीद गहरा किया जाएगा। इस वक्त कचरा, मट्टी, रेत की वजह से इसकी जो डेप्थ है 12-13 मीटर है। इस वजह से ज्यादा बड़े जहाज यहां आकर नजरअंदाज नहीं हो सकते। अब क्या होगा जब इसे 285 मिलियन डॉलर्स यानी 66 अरब रुपए की लागत से ड्रेज कर लिया जाएगा, तो इसकी डेप्थ 15.5 मीटर हो जाएगी। तो ऐसे बहरी जहाज जो 350 मीटर तवील होते हैं, बड़े होते हैं, जिनके ऊपर 13 से 14 हजार कंटेनर्स एक टाइम पर आ सकते हैं, वो लंगरअंदाज हो सकेंगे। अब बड़े कंटेनर्स का चूंकि वजन ज्यादा होता है, उस शिप का वजन ज्यादा होता है, तो वो जो शिप फिलहाल सिर्फ 60,000 टन का यहां आ सकता है। अब 1,20,000 टन का भी आ पाएगा जब ये तमाम प्रोसेस मुकम्मल होता है। इसके साथ साथ दीगर बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होंगी, कुछ फैसिलिटीज़ इंप्रूव की जाएंगी। अब इससे होगा क्या, बड़ा शिप आएगा तो उसके अंदर कंटेनर का खर्चा, किराया कम होगा, हमारे एक्सपोर्टर्स को, इंपोर्टर्स को कम पैसे देने पड़ेंगे। फिर हमारी पोर्ट्स जो हैं वहाँ पर ज़्यादा शिप्स आ सकेंगे, ट्रांसशिपमेंट्स यहाँ पर आ सकेंगी, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी तो पाकिस्तान ज़्यादातर जो कार्गो आता है वो हमारा अपना होता है या यहाँ से भिजवाने वाला होता है। दुबई को देख लीजिए, दुबई आने वाला 90% कार्गो उनका होता ही नहीं है, हालांकि वो मेजर रूट से कई 100 किलोमीटर हट के हैं। सिर्फ क्या है, उन्होंने बेहतरीन फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, टैक्स की छूट दी हुई है, तो दुनिया भर के ममालिक ने कहीं भी सामान भेजना होता है तो ये शिपिंग कंपनियां आपस में जो सामान की अदला बदली करती हैं, एक दूसरे शिप में सामान ट्रांसफर करती हैं। कहीं से उठा लिया, अगर उस शिप ने मुतलका जगह नहीं भी जाना तो दुबई आकर छोड़ा, वहां से वो सामान मुतलका मुल्क का शिप उठा के ले जाता है, तो उसके लिए ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो इस्तेमाल की जाती है वो दुबई की जाती है। और आप तो जानते हैं कि इस ट्रांसशिपमेंट की वजह से दुबई सिटी की जो इकोनॉमी है बहुत बूस्ट कर गई है। मैं सिर्फ सिटी की बात कर रहा हूं, इसमें मैं पूरे यूएई को भी नहीं ले रहा। तो हमें भी ट्रांसशिपमेंट के इस मॉडल को अप्लाई करना होगा। क्यों? हम दुबई से कई 100 किलोमीटर पहले हैं और मेन जो ट्रेड रूट है ईस्ट और वेस्ट का, उसके दहाने पर बैठे हुए हैं। अगर हम इस बेहतरीन सिचुएशन से भी फायदा नहीं उठाएंगे तो हम खाक करेंगे। इसकी मिसाल ये है कि हमारे पास कॉर्नर की दुकान है, हर तरफ से चौक में हम बैठे हुए हैं। यहां फायदा ज्यादा है, ये एक ऐसी दुकान जो हमसे 20 दुकानें अंदर गली में वाक़ हो, उसका कारोबार ज्यादा हो, अपनी पॉलिसीज अच्छी की वजह से, अपने अच्छे रेट की वजह से, अपने इखलाक की वजह से। तो फिर हमें अपने आप को दोष देना चाहिए, किसी और को हरगिज नहीं। आइए चलते हैं आज की दूसरी आम खबर की तरफ। पाकिस्तान में दुनिया भर के ममालिक आके हमारी मदद कर रहे हैं। साउथ कोरिया आया और उसने पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट आलू उगाने की लैब बनाकर दे दी है। PARC के अंदर, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में, इस लैब का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। अब इसमें एरोपोनिक्स कॉम्प्लेक्स के अंदर मट्टी के बगैर बेहतरीन माहौल के अंदर आलू के बीज उगाए जाएंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा?
पहला फ़ायदा ये होगा कि पैदावार बढ़ेगी, दूसरा उसके ऊपर किसी किस्म का जरासीम नहीं होगा। अब पाकिस्तान सालाना 8,50,000 एकड़ रकबे के ऊपर आलू उगाता है, काश्त करता है, लेकिन हमें अपनी ज़रूरत के लिए हर साल को 12,000 टन से ज़ायद आलू जो है उसका बीज इंपोर्ट करना पड़ता है हॉलैंड वगैरह से। उस पर हमारा 5 अरब रुपया खर्च होता है। तो इस लैब की मदद से हम लोग को 5 अरब रुपया सालाना बचा पाएंगे, और ये लैब अपने 5वें साल के अंदर जब स्केल अप होगी तो एक साल के अंदर 1,60,000 टन सर्टिफाइड आलू का बीज किसानों तक पहुंचाएगी। जो किसान वो बीज ले सकेगा उसकी पैदावार 10 गुना तक बढ़ने की उम्मीद है। वो किस तरह? फिलहाल जो हमारे यहाँ आलू का बीज है वो आप एक पौधा लगाते हैं तो उससे 5 ट्यूबलर निकलते हैं। इस एक पौधे से 50 से 60 ट्यूबलर्स निकलेंगे, यानी कि 10 गुना पैदावार में ऑटोमेटिक इजाफा हो जाएगा। आप खुद सोचिए कि छोटा सा इनिशिएटिव है। इस तमाम स्ट्रक्चर के ऊपर जो साउथ कोरिया ने बनाया है, इसके अंदर 4 ग्रीन हाउसेस बनाए गए हैं जो कि एरोपोनिक्स के हैं, और 35 सादे ग्रीन हाउसेस हैं। फिर एक कोल्ड स्टोरेज का निज़ाम बनाया गया है, कुछ लैब्स बनाई हैं। 1 अरब रुपए से भी कम लागत आई है। साउथ कोरिया ने हमें गिफ्ट किया है, तो 1 अरब रुपए से कम लागत लगाकर हम हर साल 5 अरब रुपया बचाएंगे। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारी हुकूमतों की तरजीहात क्या है, कि जो करने के काम है वो हम करते नहीं हैं। MNS की तनख्वाहें हमसे बढ़वा लो, सेनेटर्स की तनख्वाहें बढ़वा लो, उसमें PTI भी शामिल है। उन्होंने भी तनख्वाहें बढ़वाने में मदद हासिल की है, खुद तनख्वाहें बढ़ाई हैं। फिर पंजाब असम्बली में यही हाल है। तो देखिए, ये वज़रा, इनकी तनख्वाहें बढ़ गई, ये तमाम मेंबरान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ गई। नहीं बढ़ेंगी तो बाकी लोगों की नहीं बढ़ेंगी। प्राइवेट सेक्टर का तो हाल ही कोई नहीं है। तो इससे बड़ा मुनाफा क्या कि 1 अरब लगा के आप 5 अरब रुपए के बीज पाकिस्तान में बनाएंगे, बीजों में खुद कफील होंगे, बीज आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे, फिर आप थोड़े रकबे पर ज़्यादा आलू उगा सकेंगे। और जो किसान आलू उगाता है, अगर उसकी आमदन में 10 गुना ना सही 5 गुना इजाफा हो जाए, तो आप क्या नहीं समझते हैं कि इस मुल्क में जिन इलाकों में आलू काश्त होता है वहाँ पर इनकलाब नहीं आएगा, बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है। तो ये वो करने के काम है बदकिस्मती से जो हमारी हुकूमतें नहीं करती। अब इस एक लैब की वजह से क्वालिटी सीड अवेलेबल होगा और अवेलेबिलिटी भी इंश्योर होगी। ये नहीं कि लोग सीड लेने जाए आगे से अच्छा सीड मिले ही ना, फिर लागत कम होगी, ऑब्वियसली इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा, तो डॉलर्स बच रहे हैं, यहाँ पर लोगों को पैसे भी कम देने पड़ रहे हैं सीड लेने के लिए, और पैदावार तो उसकी वैसे ही ज़्यादा है। तो इस वजह से हम कहते हैं हमारी हुकूमतें जिस दिन नीयत कर लें इस मुल्क को ठीक करने की, यकीन कीजिए ये तो 5 गुना का मुनाफा ही कोई नहीं है, यहाँ 50-50 गुना का मुनाफा भी आपको मिल सकता है, बशर्ते आप नेक नीयती से मुल्क चलाएं और इस मुल्क के अंदर आवाम को उसका हक दें, खा कोई हुकूमत ही क्यों ना हो। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।